परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है। परीक्षित जी गंगा किनारे आए हैं और परीक्षित जी रोकर भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं भगवान मुझसे गलती हुई है और आप मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। हम जब अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं ना तो भगवान आ जाते हैं, पर हमें अहंकार जब तक है तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। मीराबाई कहती है प्रेम गली अति साकड़ी वामे दो ना समाए। मैं रहूं तो वो नहीं और वो रहे तो मैं नहीं। महाराज अगर मैं है अभिमान है तो फिर भगवान आने वाला नहीं है। जैसे ही महाराज हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेते कि नहीं हमसे गलतियां हुई हैं, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, अब आप हमारे महाराज हमें भवसागर से पार कर दीजिए। ये भाव परीक्षित जी का भाव रहा है। परीक्षित जी ने अभिमान का त्याग किया। महाभारत क्यों हुआ? सुना ना प्रसंग आपने? ये मैं के कारण ही हुआ। किसके कारण? मैं, दुर्योधन का अभिमान, अहंकार, भाई हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बहुत ध्यान देना महाराज, पद मिलता है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और जब मिले तो उसका सदुपयोग करने से कल्याण होता है। और जो पद मिलने के बाद, शक्ति मिलने के बाद, धन मिलने के बाद जो उसका दुरुपयोग करता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। संत कहते हैं जो अपने पद का, अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने बल का सदुपयोग करे वो देवता माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? देवताओं का। अच्छा महाराज किसी के पास पद है, उसने असहाय की सहायता करी, किसी गरीब का काम कर दिया, वो देव पुरुष है। और जिसके पास पद है, शक्ति है, बल है, धन है, सब है, पर उसका जो दुरुपयोग करे, जो औरों को सताए, किसी की संपत्ति का महाराज हरण कर ले, आप बड़ा सुंदर कहा है, जो अपने धन का, अपने पद का दुरुपयोग करता है वो राक्षस माना जाता है, और जो अपने पद का, अपने धन का सदुपयोग करता है वही देवता माना जाता है। महाराज जिन्होंने शक्ति मिलने के बाद उसका दुरुपयोग किया वो शास्त्रों में राक्षस बने, उनकी तुलना काय में नाम लिखा जाता है। पर जिनकी महाराज शक्ति मिलने के बाद, पद मिलने के बाद, बल मिलने के बाद जिन्होंने महाराज धर्म को निभाया, धर्म की सहायता करी, असहाय की सेवा की और उन्होंने उसका सदुपयोग किया, वही शास्त्र में देवता माना जाता है। बड़ा सुंदर महाराज, जिसको मैं आ जाता है वो गलत रास्ते चला जाता है। परीक्षित जी सरल हो गए। और भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति में अभिमान होगा, अभिमान का मतलब अगर हमारे मन में ऐसा भी भाव आ जाता है कि मैं कथा सुन रहा हूं, मैं बड़ी भक्ति कर रहा हूं, तो भी अभिमान। मैं माला कर रहा हूं, आज मैंने 16 माला करी और सबसे कह रहे हैं आज मैंने 16 माला करी महाराज, तो ये मैं हो जाता है। मैं, आज हमने दान किया, ये कुछ नहीं, उनकी कृपा से हुआ है, उन्होंने करवाया है, हम कुछ भी करने वाले नहीं है। अगर कोई आपको हार पहनाए, अगर कोई आपके लिए ताली बजाए या कोई आपका सम्मान कर रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इस लायक हैं। ऐसा सोचिए भैया हम तो इस लायक नहीं थे, पर चार भुजानाथ भगवान द्वारिकाधीश की कृपा हो गई और ये इनकी कृपा का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। सम्मान तो भगवान का होता है साहब, और भगवान की कृपा का सम्मान होता है, हमारा सम्मान नहीं होता। तो बड़ा सुंदर सा का है। संत कह रहे थे बड़े बड़े मकान देखे पर चार दीवारी में घुटते इंसान देखे हैं, किस बात का गुमान मुसाफिर हमने धूल खाते पहलवान देखे हैं। समेटता रहा दोनों हाथों से पर खाली हाथ जाते सिकंदर से महान देखे हैं। क्या ले गए दुनिया को जीतने वाले, अरे हमने तो हर गांव शहर में शमशान, कहां तक जाएगा। इतना पद बड़ा मिला है, इतना धन है, बल है, इसका दुरुपयोग कर रहा है, बड़ा अहंकार झलक रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो जाएगा कहां तक। वो काम तो वही है। एक जगह लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पर पूरी जिंदगी लगा दी तूने यहां तक आते आते, और अपने ही जला गए प्यारे तुझे यहां से जाते जाते। जिसको समझता थे तू अपना, बड़ा सुंदर है महाराज। इसलिए किसी चीज का अहंकार नहीं, संपत्ति धन एक झटके में समाप्त हो जाता। अगर सुंदरता का बल है तो कोई बीमारी लगे तो सुंदरता भी समाप्त हो जाती। अगर अपने यश, अपने कीर्ति का बल है, अपने सम्मान का बल है कि मेरा बहुत सम्मान है, तो एक छोटी सी गलती वो सम्मान भी छीन लेती। इसलिए कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, तो किसी के लिए अभिमान करने की आवश्यकता भी
नहीं है। बस इसलिए भक्ति करो भगवान की और उसमें भी अभिमान नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है। आज उनकी कृपा रही तो आज महाराज मैंने माला करी है, आज उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार की है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उनका नाम नहीं ले सकते हैं, तो उनकी कृपा के बिना उनकी सेवा भी नहीं कर सकते। ये भाग्य समझो अपना कि उन्होंने मुझ पर कृपा की है, उन्होंने मुझे स्वीकार किया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं। हम क्या कर सकते हैं? हम उनकी इच्छा में इच्छा मिला सकते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। होगा वही जो मानस में लिखा है ना, होइए वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। होना वही है जो राम जी ने लिख रखा है।